हाँ जी, पॉइंट नंबर है 437, फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड बाय। तो जो फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा होता है वो बड़ा फ्रेंडली होता है, तो कोरियोन फ्रेंडोसोम, फ्रेंडली से फ्रेंडोसोम, फ्रेंडली से फ्रेंडोसोम। सही है। अब व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा जो होता है वो कोरियोन फ्रेंडोसोम से डेवलप होता है और डिसिडिवा बेसिलस से। ठीक है। फीटल प्लेसेंटा जो होता है वो कोरियोन फ्रेंडोसोम, फ्रेंडली से होता है, विच डेवलप फ्रॉम द सेम ब्लास्टोसिस, जहाँ से जो होता है वो फीटस डेवलप होता है, डेट फॉर्म्स द फीटस। सही है। और मैटरनल प्लेसेंटा जो होता है वो डिसिडुआ बेसिलस से। सही है। माँ जो होती है वो बड़ी बेसिक सी होती है ना, डिसिडुआ बेसिलस बेसिक है, बच्चे के लिए बड़ी बेसिक है, तो बेसिलस, डिसिडुआ बेसिलस इज मैटरनल प्लेसेंटा। सही है। और उसके बाद आता है विच डेवलप्स फ्रॉम द मैटरनल यूट्राइन टिश्यू, और जो मैटरनल यूट्राइन टिश्यू से आ रहा होता है। अब फीटल कंपोनेंट जो होता है, फीटल कंपोनेंट जो होता है डेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब है सेल, यानी वो इनर लेयर ऑफ कोरियोन विलाय जो होते हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट, सी फॉर साइटोट्रोफोब्लास्ट, सी फॉर सेल्स, तो वो इनर होता है। और उसके इर्द गिर्द उसकी जो पेरिफेरी होती है ना, फॉर एग्जांपल अब दिस इज साइटो, तो इसके इर्द गिर्द जो पेरिफेरी है बहुत सारी, दैट इज सिंसिशियम, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का मतलब होता है बेसिकली न्यूट्रिशन देने वाला टिश्यू। सही है। साइटो इज फ्रॉम सेल, इनर लेयर, और आउटर लेयर जो होता है कोरियोन विलाय की वो होता है सिंसिशियो। एस से सिंसिशियो, एस से सिंथेसाइजेज और सिक्रीट हार्मोन्स, तो वो HCG वगैरह सिक्रीट करेगा। स्ट्रक्चरली ये जो सिमिलर होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन को जो है ना वो सिक्रीट करे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सही हो गया। उसके बाद जो होता है जी मैटरनल कंपोनेंट, जो अभी बताया, मदर इज वेरी बेसिक, डिसिडुआ बेसिलस डिराइव्ड फ्रॉम एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से वो ड्राइव होता है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड बाय कोरियोन फ्रेंडोसोम, HCG प्रोड्यूस इन लेट प्रेगनेंसी बाय सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट एंड फीटल एंडोथेलियम। प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड। सही है। जो प्लेसेंटा होता है वो मिक्स नहीं होने देता मैटरनल और फीटल ब्लड को, ये भी एमसीक्यू बहुत है। प्लेसेंटा नॉर्मल स्टेट डज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग। व्हाट इज द फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन गैस एक्सचेंज पॉसिबल, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। और वो कहाँ से आ रहा है? कोरियोन फ्रेंडोसम। ठीक है, कोरियोन फ्रेंडोसम। ड्यूरिंग लास्ट टाइम ट्राइमेस्टर सेपरेशन ऑफ मदर एंड फीटस, फीटल एंडोथेलियम सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट एट 20 वीक्स, प्लेसेंटा एक्ट एज स्टिक बैरियर सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियम और फीटल टिश्यू, ये सारे उसमें होते हैं। 438 पॉइंट है जी, अ प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट विद लोअर एब्डोमिनल पेन, एक प्रेग्नेंट लेडी में लोअर एब्डोमिनल पेन है, ऑन अल्ट्रासाउंड प्लेसेंटा अटैचेस टू मायोमेट्रियम बट डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू इट, तो दैट इज प्लेसेंटा एक्रीटा। ओके सर, अब कैसे याद रखना है? व्हाट इज एक्रीटा, व्हाट इज प्रीविया? अच्छा, प्लेसेंटा होता है जी प्रीविया, प्लेसेंटा होता है एक्रीटा, प्लेसेंटा होता है इनक्रीटा, प्लेसेंटा होता है परक्रीटा। सो प्रीविया इज सेपरेट थिंग, बाकी सारे क्रीटा क्रीटा, एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। ठीक है, एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। अब जनाब प्रीविया पहले पढ़ते हैं अलहदा से। जो है प्रीविया, ये क्या होता है? ये जो है एक कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो होता है वो अटैच होता है इन लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस कवरिंग द इंटरनल ऑस। सही है। जो प्लेसेंटा अटैच हो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस जो इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है, तो दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया, परे, पीछे। सही है। इट इज़ द इट इज़ द मोस्ट इलास्टिक वन। सही है। और इसमें बेसिकली ये ना थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग की मोस्ट क्लासिकल कॉज भी है। सही है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस प्लेसेंटा प्रीविया। सही है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो ब्लीडिंग का कॉज है। फिर आ जाता है एक क्रीटा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है CPSP की, जो हमें कंफ्यूज कर जाती है। अभी एक क्रीटा का जो ऑप्शन था, अब इसमें कैसे याद रखना है? एक होती है जी मायोमेट्रियम, ठीक है, एक होती है मायोमेट्रियम। अब किसको मायोमेट्रियम बनाए? फॉर एग्जांपल दिस इज मायोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम। व्हेन प्लेसेंटा गेट्स implanted in the myometrium, superficial aspect of the myometrium without deep invasion। सही है। सो ये है जी मायोमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम, तो इसके सुपरफिशियल एस्पेक्ट पे, ठीक है, ये सुपरफिशियल एस्पेक्ट है, ये सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ मायोमेट्रियम में अगर जो है प्लेसेंटा इम्प्लांट हो तो डेट इज़ कॉल्ड ए क्रीटा। ए का मतलब है बस बाहर बाहर है। सही है। जब प्लेसेंटा जो है वो डीप इनटू द मायोमेट्रियम चला जाए, ये देखिए अगर पेंसिल, तो पेंसिल का ये वाला पार्ट जो है वो डीप है। सही है। ये जो है वो सुपरफिशियल है, ऊपर ये जो अलहदा सी झुरी बन रही है डेट इज़ डीप। अब ये अंदर चला गया। सही है। तो डेट इज़ इन क्रीटा, यानी इंटरनल एंट्री हो गई उसकी। पहले ए था, बाहर था, ए एब्सेंस के लिए भी यूज़ होता है, बाहर के लिए भी यूज़ होता है। ए क्रीटा बाहर। सही है। प्लेसेंटा सिर्फ सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द मायोमेट्रियम पे अटैच हुआ, पेनिट्रेट नहीं किया। अगर वो इंटरनल पेनिट्रेट कर गया तो इंटरनल पेनिट्रेशन से इन क्रीटा। और पर क्रीटा क्या है? अगर प्लेसेंटा गेट्स इम्प्लांटेड थ्रू द वॉल ऑफ यूट्रस। अब इम्प्लांटेड थ्रू द वॉल ऑफ यूट्रस का मतलब क्या है? दिस इज थ्रू द वॉल ऑफ यूट्रस, लाइक
थ्रू दी वॉल पूरा जो है वो मायोमेट्रियम के जो यूट्रस की वॉल तक जो है ना वो इम्प्लांट हो गया, तो डेट इज़ बेसिकली यूट्रस की, ये मायोमेट्रियम यूट्रस की ही लेयर्स है ना, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पता ही होगा आप लोगों को। तो थ्रू दी वॉल ऑफ यूट्रस इज परक्रीटा, ठीक है। सो एक्रीटा सुपरफिशियल डीप चला गया, इनक्रीटा, और थ्रू दी वॉल ऑफ यूट्रस जो है डेट इज़ परक्रीटा। और प्रेविया क्या था, प्रेविया क्या था, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस पे, ठीक है, अटैच होता है, कवरिंग द इंटरनल लॉस, सही है। तो ये इसमें ब्लीडिंग वगैरह और उसके साथ एक टॉपिक के साथ ये एसोसिएट होता है। उसके बाद प्लेसेंटा अटैच एमसीक्यूज हैं, बट डू नॉट इन्वेड मायोमेट्रियम एक्रीटा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट तो प्लेसेंटा फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू होती है। ह्यूमन प्लेसेंटा गेट सेपरेटेड व्हेन देयर इज रप्चर ऑफ यूट्राइन मसल्स। 439 है, साइनस वेनोसिस डेवलप्स इनटू, तो जो साइनस वेनोसिस होता है वो किस में डेवलप होता है, मैं थॉरेक्स में भी शायद आप लोगों को ये करवा चुका हूँ, ये कोरोनरी साइनस से डेवलप होता है, सही है। अब एलन ट्वाइस जो होता है वो क्या देता है, चलो सिंपल ना, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लेट्स क्विकली सी। एलन ट्वाइस में बेसिकली क्या होता है, एलन ट्वाइस में एन है ना, तो वो एन वाला मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, सही है। यूरिकस इज ए पार्ट ऑफ एलन ट्वाइस डक्ट बिटवीन ब्लेडर एंड अम्बिलिकस। अब जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो बनाएगा लिगामेंटम आर्टरियोसम, डक्टस वेनोसस जो है वो लिगामेंटम वेनोसम, सही है। और जो साइनस वेनोसिस का हॉर्न है ना, लेफ्ट हॉर्न, वो बनाएगा कोरोनरी साइनस। फोरामेन अवेल, ओ फॉर ओवेलस, फोसा ओवेलस, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस। अम्बिलिकल आर्टरीज जो है, अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल में एल आता है ना, तो वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। और अम्बिलिकल वेन जो होता है वो लिगामेंटम टीरिस बेटिस जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर होता है सर। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्विकली सी सम एमसीक्यूज, ठीक है। तो अडल्ट्स में मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट डेरिवेटिव किसका, यूरेकस का। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इज रेमिनेंट ऑफ यूरेकस, ठीक है। पेटेंट ल्यूमन एलेंटाइस जो होता है वो फॉर्म क्या करता है, यूरिकल फिस्टुला, ठीक है। टोटल फेलियर ऑफ यूरिकस टू ऑब्लिटरेट, अगर टोटल ही फेलियर हो तो डेट इज यूरिकल फिस्टुला, वो फिस्टुला बनेगा। अगर पार्शियल फेलियर हो यूरिकस का तो डेट इज सिस्ट, वो एक सिस्ट बन जाएगी पार्शियल, ठीक है। और अगर पेटेंट ल्यूमिनस सुपीरियर टू इन्फीरियर ओनली हो तो डेट इज एक होल सा बन जाएगा, डेट इज साइनस, अगर पेटेंट हो ल्यूमिन सुपीरियर टू इन्फीरियर ओनली, सही है। यूरिन कम्स फ्रॉम अम्बिलिकस टू न्यूनेट्स ड्यू टू यूरिकल फिस्टुला, तो पेटेंट यूरेकस की वजह से। एट विच वीक डॉपलर कैन डिटेक्ट अम्बिलिकल आर्टरी ऑन अल्ट्रासाउंड 8 वीक्स, ठीक है। ये एंड पे भी हम कर लेंगे। फ्री मार्जिन ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कंटेन्स लिगामेंटम टीरिस, लिगामेंटम आर्टरी, लिगामेंटम टीरिस इज ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन, ठीक है। लिगामेंटम टीरिस रिलेशन का क्या होता है, वो कोरोनरी लिगामेंट फ्री एज में रन करता है। न्यूक्लियस पल्पोसिस रेमिनेंट ऑफ नोकल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड बहुत ज़्यादा आता है, एन फॉर नोटोकॉर्ड, एन फॉर न्यूक्लियस पल्पोसिस, जेली लाइक सब्सटेंस है ये। अपर 1/3 ऑफ वजाइना इज डेराइव्ड फ्रॉम पैरामीजोनेफ्री डक्ट, ट्यूनिका वजाइनालिस इज रेमिनेंट ऑफ प्रोसेसिस वजाइनालिस, सही है। और रेमिनेंट्स ऑफ प्रीवियस ऑस्टियोन्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल लेमिना, रेमिनेंट ऑफ वाइटल इंटेस्टाइनल डक्ट मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैकल्स डिवर्टिकुलम, सही है। अब ये चीज़ें जो है, दिस इज द वे टू रिवाइज थिंग्स ना सर, दिस इज द वे टू रिवाइज क्विकली, जो है इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करिए, बाकियों को जस्ट माइंड से फ्लैश करो।